हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 का ये जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्त मेरे, आज की इस वीडियो में इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए में जब हम बी से भाग करें तो -3 प्राप्त हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है, क्योंकि जब हम लोग 6 में -2 से भाग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? -3 प्राप्त होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, यानी हल। दिया हुआ है कि प्रश्न से ए में जब हम लोग बी से भाग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? -3 प्राप्त होता है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। 6 में जब हम लोग -2 से भाग करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? -3 प्राप्त होता है। यानी आपको ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल लेना है जिसमें हर बार -3 प्राप्त हो। आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें हर बार -3 प्राप्त हो। तो ऐसा एक एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, यानी 3×3 = 9, यानी कि जब हम लोग 9 में -3 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल, जब हम 12 में -4 से भाग करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि जब हम 15 में -5 से भाग करें तो हमको -3 प्राप्त होगा। और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब हम 18 में -3 से भाग करें तो हमको -6 से भाग करें तो हमको -3 प्राप्त होगा। और उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम लोग 21 में -7 से भाग करें तो हमको कितना प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा। यानी इस तरीके से हम लोग 5, आपका जो क्वेश्चन कह रहा था 5 ऐसे पूर्णांक ए बी लिखिए, जो कि हम लोग लिख चुके हैं। ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि हम भाग करने पर -3 प्राप्त हो। और हर बार में दोस्त मेरे कितना प्राप्त हुआ है? -3 प्राप्त हुआ है। और इस तरीके से हमारा युग्म कंप्लीट हो चुका है।